This is the last example of this lecture. महाराज साहब पूरा परिवार यात्रा करने के लिए संकेश्वर गया था। भगवान के दर्शन करने के बाद घर में दादी थी राजकोट में। महाराज साहब दादी को फोन लगाया। हम शाम को दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद 5 बजे संकेश्वर से निकल रहे हैं। रात को करीबन 3-4 बजे पहुंच जाएंगे। महाराज साहब दादी का कहना था रात की जर्नी मत करो। आप चिंता मत करो, हम बहुत सलाम नहीं, ये रात की जर्नी मत करो। जिस टाइम ये लड़का मेरे सामने बात कर रहा है उसी टाइम कुमारपाल भी शाह, जिसका नाम आपने सुना होगा, कल्पेश का, दोनों मेरे बाजू में बैठे थे राजकोट में, और लड़का बात बता रहा था। महाराज साहब दादी के ना कहने के बावजूद हम पूरा परिवार 6 मेंबर गाड़ी में बैठे। लिमड़ी बगोदरा हाईवे पे महाराज साहब जो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, वो लड़का मेरे से बात करता है, उसके बीच में कुमारपाल भी शाह ने वो लड़के को पूछा वो लाल कलर की गाड़ी थी क्या? हाँ वही गाड़ी। वो लड़का बोले, इनके पहले कुमारपाल ने बोला कि महाराज से वो गाड़ी को जिस ढंग से मैंने डैमेज होते देखा है, एक भी आदमी बच नहीं सकता है। तू इसमें था क्या? लड़के ने बोला हाँ इसमें था। तू अकेला बच गया? हम सब बच गए। हाउ इट इज पॉसिबल? इतनी जोर से महाराज साहब टक्कर लगी थी, ना मालूम महाराज साहब घर का वो गाड़ी का दरवाजा खुल गया। वो आगे की बातें महाराज साहब हम सब सही साइड में बच गए, मगर महाराज साहब अभी आगे की बात बताओ। 4 बजे मैं घर पे पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, वॉचमैन ने दरवाजा खोला, महाराज साहब अंदर गया। सबसे पहले मैं दादी को देखना चाहता था। दादी कहां? महाराज साहब कमरे में गया, दादी नहीं दिखाई पड़ी। अंदर कमरे में गया, दादी नहीं दिखाई पड़ी। एकदम अंदर कमरे में गया। 4 बजे सुबह ऑन द एज ऑफ 82 महाराज साहब भगवान के फोटो के समक्ष दादू बैठ करके माला गिनती थी। 6 बजे के पहले नहीं उठने वाली दादी माला गिनती थी 4 बजे। मैं हैरान था। धीरे से गया, दादी का कंधा पकड़ा। मां हम आ गए। पीछे मुड़ के देखा मुझे, सब आ गए, सब। मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था कि मां ऐसा हो गया, रास्ते में इतना बड़ा हादसा हो गया, न मालूम बच गए। मगर ये बोलने के पहले मुझे दादी मां को पूछने का मन हुआ कि दादी मां रोज 6, 6:30 बजे के पहले नहीं उठने वाली तुम, 4 बजे मैं घर में एंट्री मारता हूं तो माला गिनती, तो मैं जानना चाहता हूं दादी मां आप कब से बैठे हो? और वो लड़का रो रहा था। उनकी बात सुन के मेरी आंख में आंसू आ गए। कुमारपाल रो रहा था। दादी मां ने सिर्फ इतना ही कहा, शाम को निकलने के पहले मैंने ना बोली थी कि तुम मत निकलो, मगर न मालूम तुम यंग जनरेशन थे और सबने तुमने बोल दिया हम तो निकलते हैं। निकलने के पहले 6:30 बजे तूने मुझे फोन किया था, दादी मां हम तो निकलते और सुबह 4 बजे आ जाएंगे, और तुम्हारा निकलना न मालूम। मेरे मन में कुछ मालूम नहीं था, मगर क्या कुछ हो रहा था कि मे भी पॉसिबल कुछ गड़बड़ हो सकती है। और बेटा इतना ही कहूं, 6:30 बजे तुम वहां से निकले, 6:30 बजे से हाथ में माला लेके मैं बैठी हूं, तुम्हारा पूरा परिवार बच जाए। 12 घंटे से माला लेकर बैठी हूं। महाराज साहब ये मां ही कर सकती है। 12 घंटे तक माला लेकर के बैठी है। 82 ईयर्स में हमारे पूरा परिवार को बचाने के लिए। महाराज साहब ये उपकार हम कब खत्म कर देंगे? आज इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं, आपके जीवन के पहले न मालूम आपके माँ बाप ने क्या क्या मनोरथ सजाए होंगे, क्या चिंता की होगी, क्या शंका की होगी। आज आपका जीवन यदि सचमुच बच गया है,
मालूम। और हमारे वहां तो एक शब्द आता था ना, पहले के जमाने में आदमी कोई एक्सीडेंट में भी बच जाता था तो क्या बोलते थे मालूम है? वडील नु पुण्य बोलते थे हम। मेरा पुण्य आगे आया नहीं, ये बोलते थे वडील का पुण्य आगे आया।